चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, तो चलते ये स्टार्ट करते हैं। 1878 में रशिया क्या चाह रहा था? रशिया चाह रहा था कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए अफ़गानिस्तान के आमिर शेर अली के साथ, क्योंकि दोस्त मोहम्मद की तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद शेर अली नेक्स्ट आमिर बने थे। तो शेर अली ने इसके लिए मना कर दिया कि मुझे डिप्लोमेटिक रिलेशन ना तुम्हारे साथ बनाना है ना ब्रिटिश के साथ बनाना है। मगर इसके बाद भी शेर अली के पास रशिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए भेज दिया था अफ़गानिस्तान, और शेर अली को मजबूरी में आके एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर वॉइस रॉय लिटन को उसके बाद इसका पता लगा, तो वॉइस रॉय लिटन ने जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी चल रही थी, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अलग से सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसको उनको ही पता लगा, तो उन्होंने वो उसको पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को भी एबॉलिश कर दिया, और शेर अली के वो को कहा कि मैं भी डिप्लोमेटिक भेज रहा हूँ अफ़गानिस्तान में। तो शेर अली ने बहुत गुस्सा हो गया, उसने ये बोला कि भाई ना मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना है ना मुझे रशियन के साथ बनाना है। उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया था, जिसको मुझे रिसीव करना पड़ा। तो इस उनके और उसके बाद शेर अली ने गुस्से में कहा कि अगर यहाँ पे आया तो फिर वो मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ से बच के वापस भी नहीं जाएगा, वापस भी नहीं लौट पाएगा तुम्हारा डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो आएगा। तो उसके बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन भेज दिया अफ़गानिस्तान में। अफ़गान रूलर जो शेर अली थे उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ब्रिटिश के खाइबर पास के पास ही रोक दिया, उसे वापस भेज दिया। उसके बाद ये एक मौका मिल गया था सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर के लिए ब्रिटिश क्राउन को। अब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ब्रिटिश क्राउन आ गया है, तो ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके लिए एक मिल गया था, एक समझ लीजिए एक ऑप्शन मिल गया था सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर स्टार्ट करने के लिए। फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने इसी बात पे अटैक कर दिया आमिर के लिए, आमिर जो शेर अली थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब शेर अली भाई उसको कहीं ना कहीं था कि रशिया मेरी हेल्प करेगी, तो इसके लिए वो भागा रशिया के पास और रशिया से हेल्प मांगी। तो रशिया ने इस बात पे धोखा दे दिया है, तो अंग्रेज़ी ना सब, तो धोखा देने में एक नंबर है। अब रशिया ने शेर अली को बोला कि भाई मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ कि तुम जाओ सरेंडर कर दो ब्रिटिश क्राउन के पास। तो शेर अली वापस आया अफ़गानिस्तान, और उसकी डेथ हो गई 1879 में, 21 फरवरी 1879 में। फिर 1879 में ब्रिटिश को ने अफ़गानिस्तान की काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, याकूब खान जो थे शेर अली के बेटे, उसको बुलाया और बोला कि भाई तुम्हें मैं अफ़गानिस्तान का आमिर बना देता हूँ। तो वो याकूब खान ने बोला कि भाई बताइए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश के जो उस वक्त थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने बोला कि तुम्हें एक ट्रीटी साइन करना पड़ेगा। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ गंदामार्क 1879। अब इस ट्रीटी में क्या क्या था, इसमें यह था कि भाई तुम फॉरेन अफेयर्स सेम जो पहले था कि बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछे कहीं किसी से भी हाथ नहीं मिलाओगे, किसी से भी कॉपरेट नहीं करोगे। दूसरा ये था कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो तुम्हारे काबुल में अब आ करके रहेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें एक एनुअल सब्सिडी देगी और एश्योरेंस देगी कि अगर तुम्हें बाहर कोई तुम्हारे पर आके अटैक करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें तुम्हें हेल्प करेगी। और उसके बाद ये सब हो गया ट्रीटी ऑफ गंदामार्क में। फिर वापस क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स जाने लगे इंडिया वापस, तो फिर से ये जो ट्राइबल चीफ जो थे जिन्होंने फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर में अटैक कर दिया था, फिर उन्होंने वापस से अटैक कर दिया ब्रिटिश रेजिडेंट के ऊपर, उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स और को मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये भी एक मौका मिल गया उनको सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर करने का काबुल को। फिर दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रीऑक्यूपाई कर लिया कुछ ही दिनों में, और शेर अली के जो नेफ्यू थे अब्दुल रहमान, उनको नेक्स्ट आमिर बना दिया अफ़गानिस्तान का। और अब्दुल रहमान को कहा कि तुम ट्रीटी ऑफ गंदामार्क जो हम लोगों ने साइन किया था उसकी कंडीशंस पे राज़ी हो। वो भाई राज़ी है, क्योंकि वो राजा बन रहा था, आमिर बन रहा था, वो बोला हाँ मैं राज़ी हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, अफ़गानिस्तान का एक बॉर्डर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एरिया ऑक्यूपाई की थी, और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में कुछ ट्रबल्स चल रही थी बालूच और पठान ट्राइब्स की तरफ से, जो कि आमिर को नहीं मानते थे, वो अपने ही इंडिपेंडेंट रूलर थे। तो आमिर और अफ़गानिस्तान जो थे उनके बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ये बॉर्डर इशू चल रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री लाइन बनाई
अफ़गान और ब्रिटिश टेरिटरीज़ के बीच में, उस लाइन को क्या बोला गया, उस बाउंड्री लाइन को क्या बोला गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफ़गान के बीच में लाइन बनाई गई उसको ड्यूरैंड लाइन बोला गया। मगर ये ट्राइबल इशू अभी भी कंटिन्यू था और ड्यूरैंड लाइन को कोई नहीं मान रहा था। ड्यूरैंड लाइन एग्रीमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ था, इसको कोई भी नहीं मान रहा था। तो लॉर्ड कर्ज़न जो उस वक्त वाइस रॉय थे, उन्होंने ट्राइबल से बात की और बोला कि एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन लोगों के बीच में, उसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा गया। बस इतना ही था सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।